हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल गैलरी में। और हमने जैसा पिछले वीडियो में देखा था कि हमने जो अपना एक प्रोजेक्ट तैयार किया था उसका नाम हमने रखा था माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड स्टूडियो किस तरह से वर्क करता है और इसमें क्या मेन कंपोनेंट्स है जिसे हमें एक्सेस करना है और जो हमारे जो ऐप डेवलपमेंट में काम आएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो है डॉट XML। तो देख सकते हैं यहाँ पे डॉट XML जो है ना, यहाँ पे तो डॉट XML का मतलब होता है जो आपका जो मेन जो लेआउट है, मतलब जो आपका ऐप किस तरीके से, मतलब जो आपका जो डिज़ाइनिंग वर्क है वो आपका हो गया XML। तो यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट व्यू है। टेक्स्ट व्यू मतलब एक जो है टेक्स्ट है, उसमें लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे अभी तक इसमें लोड नहीं हुआ है, तो जो जो हम यहाँ पर इस टेक्स्ट पार्ट में लिखेंगे वो यहाँ पर शो होगा। तो ये जब तक लोड होता है तब तक मैं आपको बताता हूँ दूसरा, तब तक मैं आपको डॉट जावा के बारे में बता देता हूँ। तो जो हमारा जो डॉट जावा होता है, इसके अंदर जो जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है, आपको नेम से ही पता चल जाता है। तो इसके अंदर जो होता है कि जो हमें कोई फंक्शन है, जैसे कि अगर हमें एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना है, कि हम ये चाहते हैं कि एक बटन जो है वो दूसरा कुछ फंक्शन करके दिखाए, तो वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है देखिए, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जिस तरह से मैंने बोला था कि डॉट XML में देखिए, यहाँ पे हमने लिखा था हेलो वर्ल्ड, तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं हेलो टेक्निकल गैलरी। तो देखिए यहाँ पे हेलो टेक्निकल गैलरी लिख के आ गया। तो दोस्तों ये इस तरह से काम करता है। तो अगर हमें यहाँ से हटा दूँ और टेक्स्ट व्यू की जगह यहाँ पे मैं एक दूसरा कुछ बटन लगा दूँ, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे बटन हो गया है, ठीक है। तो ये बटन हो गया, आप देख सकते हैं ये बटन हो गया। मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ कि ये बटन की जगह मैं यहाँ पे कर दूँ एक एडिट टेक्स्ट। तो देखिए एडिट टेक्स्ट हो गया। एडिट टेक्स्ट में मतलब हम इसे बाद में जब हमारे ऐप प्रॉपरली रन होगा तब उसके अंदर आप इसे एडिट कर सकते हैं जो आप चाहें। और इसके अंदर हम जैसे एडिट टेक्स्ट डाला, तो अब इसके अंदर हम एडिट टेक्स्ट डालेंगे तो इसमें हिंट डाल सकते हैं। हिंट डाल सकते हैं हेलो गाइस, फॉर एग्जांपल मैंने डाला और मैं इस टेक्स्ट को हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि एडिट टेक्स्ट में टेक्स्ट नहीं डालना है। तो देखिए यहाँ पे जो है हल्का लाइट कलर में आपको ये दिख रहा है। तो दोस्तों कुछ ऐसे होता है। अब ये तो देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप एकदम बिगिनर है तो आप सीधा ऐसे चले जाएं। तो ऐसे करने से देखिए आपको जो है वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पे देखिए सब कुछ ऑलरेडी रेडीमेड है। डिज़ाइनिंग पार्ट, जैसे आपने कुछ डाला यहाँ पे एक बटन, तो आपने यहाँ पे एक बटन डाल दिया। बटन के बाद में आप सीधा उसके एट्रीब्यूट्स खोल दीजिए। यहाँ पे साइड में एट्रीब्यूट्स है, तो आप यहाँ पे आईडी है। देखिए आईडी एक बहुत नेसेसरी चीज़ है। इससे जो आईडी है उससे पहचान होगी हमारी, जो हम आईडी रखेंगे उससे हमारी पहचान होगी। जो हमारी जावा फाइल है उसके अंदर हमारी पहचान हो पाएगी इससे, आईडी से। तो देखिए आईडी है। टेक्स्ट तो आप जो चाहे वो रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा समथिंग हेलो। तो देखिए यहाँ पे वो चेंज हो जाएगा। ये देखिए वो चेंज शायद इससे नहीं होगा, मैं जैसे इसे क्लोज करूँगा तो चेंज, देखिए चेंज हो गया हेलो। तो कुछ इस तरह से वर्क करेगा। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम आगे सीखेंगे, बट मैं कुल मिला के ये बोलना है कि ये जो है वो हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट है। तो जो हम डिज़ाइन बनाएंगे यहाँ पे, हम डिज़ाइनिंग भी सीखेंगे इस आगे ट्यूटोरियल में, बट अभी के लिए आपको सिर्फ इतना बताना काफ़ी है कि ये डिज़ाइनिंग पार्ट है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं डॉट जावा। तो ये जो डॉट जावा फाइल है इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। जो हम उसमें लिखते हैं, जो हमारा डॉट XML पार्ट है, उसको हम डॉट जावा से ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चलो यहाँ पे आपको बता ही देता हूँ। तो समझिए जो एडिट टेक्स्ट है इसे हम करवा देते हैं एक बटन। तो देखिए बटन बन गया है हेलो गाइस नाम का। अब इसको हम आईडी दे देंगे, आईडी बटन 1, ठीक है।
हमने यहाँ पे आईडी दे दी। अब हम आ जाएंगे मेन क्रिएट और मेन, तो यहाँ पे देखिए एक मेथड है ऑन क्रिएट, प्रोटेक्टेड वर्ड ऑन क्रिएट मेथड है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले जो है अपने बटन को इनिशियलाइज करेंगे। बटन 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 1 लिख देते हैं इसका नाम, इज इक्वल्स टू फाइंड बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बटन 1। शायद हमने यहीं पे यही नाम रखा था बटन 1। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है, ठीक है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बटन 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। न्यू ऑन क्लिक लिसनर का मतलब होता है कि जो हमें इसमें जो क्लिक लिसनर सेट करना, मतलब जो बटन पे क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए वो। तो उसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे टोस्ट। टोस्ट मैसेज मतलब मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से वो करता है। टोस्ट मतलब मैं यहाँ पे मैसेज टाइप कर देता हूँ, हेलो गाइस हाउ आर यू, ठीक है। हमने ये काम कर दिया। अब जितना मैंने सिखाया ये ध्यान में रखिए और मैं आपको आगे बताता हूँ कि आगे क्या करना है हमें। तो इसके बाद में हमें क्या करना है, जहाँ पे आप अपने एक मोबाइल अपना एक डिवाइस लीजिए और उसे यूएसबी से कनेक्ट कर लीजिए। मैं भी कनेक्ट कर लेता हूँ यूएसबी से। कनेक्ट, यूएसबी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो यूएसबी डिबगिंग मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो डिवाइस है वो लिख के आ रहा है, बता रहा है मेरा डिवाइस। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपका जो फ़ोन है उसके अंदर आपको यूएसबी डिबगिंग ऑन करना है। डेवलपर ऑप्शंस में जाके, वो तो आपको ऑफकोर्स आता होगा दोस्तों, तो वो तो आप कर ही लेंगे। बट फिर उसके बाद में यहाँ पे जो प्ले का बटन है ना, इस प्ले के बटन को आप जैसे ही दबाएंगे आपके फ़ोन के अंदर जो आपने ऐप बनाया है, जैसे मैंने जो एक्सएमएल बनाया है, जो मैंने जावा है, ये दोनों मतलब एक साथ रन होंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह से रन होगा। जो मैंने टोस्ट लिखा है ना, तो ये देखिए किस तरह से मैसेज रन होगा, ठीक है। और इसके अंदर में बहुत सारे चीज़ें हैं ऐसी मैंने जो इतनी ज़रूरी थी अभी के लिए वो मैंने आपको बता दी है। और देखिए और एक बता देता हूँ कि अगर आपको जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल, तो इसके अंदर ये एक ही पेज है। तो ठीक है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये किस तरह से रन करेगा, फिर मैं आपको बताऊँगा कि उसको किस तरीके से वो और आगे क्या करना है आपको। तो चलिए मैं इसे रन करके बता देता हूँ आपको। तो देखिए जब तक हमारा ऐप रन हो रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। पीसी टू पीसी डिपेंड करता है आपकी पीसी की स्पीड क्या है, तो ये भी है। और तो देखिए वो जब तक रन हो रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए इसके अंदर जो मैनिफेस्ट है, मैनिफेस्ट में देखिए सारी चीज़ें होती हैं। मैनिफेस्ट में आपको ओपन करके बताता हूँ। तो देखिए मैनिफेस्ट के अंदर आपके प्रोजेक्ट का नाम है, आपका आइकन यहाँ से आप सेट कर सकते हैं जो आप आइकन सेट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद में जो थीम है ये आपका एक्टिविटीज़ है। और देखिए ये इंटेंट फ़िल्टर का मतलब होता है कि जो एक्टिविटी आप सबसे पहले खोलना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ एक्टिविटी क्या होता है। एक्टिविटी समझिए जो पेज होते हैं, मतलब जो आगे जो पेज होते हैं ना, मतलब पेज। तो देखिए आपको किस तरह से वो वर्क करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे जो जावा है इसके अंदर जो हमारा ये माय फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर मैं राइट क्लिक करूँगा, शायद वर्क नहीं कर रहा है। जैसे मैं इसके अंदर राइट क्लिक करूँगा और न्यू में करूँगा, न्यू जहाँ जाऊँगा और एक एक्टिविटी कर दूँगा, न्यू एक्टिविटी ओपन कर दूँगा, एम्प्टी एक्टिविटी। तो जैसे मैं यहाँ पे एक न्यू एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ, देखिए थोड़ा सा मैंने इसको रन करने में रखा है तो इसलिए थोड़ा सा हैंग हो रहा है, ठीक है। तो इसका नाम है मेन टू एक्टिविटी, हम जो चाहे रख सकते हैं, जैसे मेन एक्टिविटी, ठीक है हम ये रहने देते हैं। जनरेट लेआउट फाइल, इसको क्लिक रहने दीजिए। लॉन्चर एक्टिव, अब जैसे अगर इस पर आपने अगर टिक कर दिया तो जो आपका पहला जो पेज है वो ये खुलेगा, फिर उसके बाद में खुलेगा। पर हमें पहले ये चाहिए तो हम इस पर फिनिश कर देंगे, वो चाहिए तो हम इस पर फिनिश कर देंगे। और देखिए जनरेटिंग सोर्सेज और
ये थोड़ा सा वक्त लग सकता है इसमें। तो देखिए हमारा नया एक्टिविटी पेज, नया एक्टिविटी तैयार हो गई है। और यहाँ पे देखिए नया पेज। अब इसके अंदर हम एक जो है टेक्स्ट डाल देते हैं फटाफट से। देखिए मैं इसमें से टेक्स्ट डाल के बताता हूँ आपको। देखिए मैंने यहाँ पर टेक्स्ट डाल दिया। अब एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं इसके। तो टेक्स्ट व्यू आईडी टेक्स्ट व्यू रहने देते हैं और इसका जो टेक्स्ट है उसे हम चेंज कर देते हैं हेलो पीपल के नाम से। ठीक है, और इसमें हम सब तरफ से कंस्ट्रेंट दे देंगे इसे। देखिए कंस्ट्रेंट देने के बाद में देखिए जो 325 जो है ये सब देखिए इसके मार्जिन है। देखिए 325 के ऊपर से मार्जिन है डीपी। और ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा मार्जिन क्या होता है। तो बहुत ये देखिए यहाँ पे हमारा एरर क्यों आ रहा है, इसका रीज़न क्या है। सेट कंटेंट व्यू आर डॉट लेआउट डॉट। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है। हो सकता है कि हमने जो है वो जब लोड हो रहा था तब ये हमने नई एक्टिविटी की तो उसकी वजह से वो एरर आ रहा हो। पर ठीक है वो देखते हैं हम बाद में। तो उसके हमें कोई दिक्कत नहीं है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, बट कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते, फिर से करते रन इसे। और हम यहाँ पे और एक बटन ऐड कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसका हम बटन यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं। इसका हम टेक्स्ट रखेंगे गो टू सेकंड एक्टिविटी। इसको हम कंस्ट्रेंट यहाँ कर देंगे फटाफट। देखिए कंस्ट्रेंट लगाने से एक बेनिफिट है कि जो भी स्क्रीन का साइज़ होता है ना उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, बस हमें इतना ही करना। आईडी तो ठीक है वो जो रखा है हमने। फिर हम सीधा आ जाएंगे इसमें। अब आपको पता है क्या करना है, हमें फिर से इनिशियलाइज करना है बटन 2 इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट बटन 2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसे सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में इसे चेंज कर देंगे हल्का थोड़ा बहुत। ठीक है, यहाँ बटन 1 की जगह हम कर देंगे बटन 2। और जो ये टोस्ट है ना, टोस्ट की जगह हम लगा देंगे एक इंटेंट, जिससे हम वापस दूसरी एक्टिविटी में जा सकें। देखिए एक लगा के बताता हूँ आपको। इंटेंट इज इक्वल्स टू न्यू इंटेंट। देखिए फिर इसके अंदर हम डालेंगे जो हम जिस एक्टिविटी में है वो। देखिए क्या क्या मांग रहा है पहले। देखिए यहाँ पे हम टाइप कर देते। देखिए तो यहाँ पे हम डालेंगे मेन एक्टिविटी, क्योंकि हम मेन एक्टिविटी के अंदर में है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे हमारा ऐप वो तैयार भी हो चुका है। वो भी हम वापस इसे कंप्लीट करके एक बार काम करते हैं डॉट दिस। और हमें किस एक्टिविटी में जाना है तो हम डालेंगे मेन टू एक्टिविटी डॉट क्लास। और फिर हम यहाँ पे लिख देंगे स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। तो हम सिर्फ इतना करने से जो है, हम जो उस बटन पे दबाएंगे तो हम एक्टिविटी 1 से एक्टिविटी 2 में चले जाएंगे। तो देखिए मैं आपको फिर से इसमें रीरन करके बताता हूँ क्या हुआ है। तो बताता हूँ आपको, ये शायद इसमें अभी मैंने किया था तो शायद जल्दी रन हो जाए। देखते क्या होता है। दोस्तों एक काम करूँगा, जब ये ग्रेडल सिंक्स फिनिश हो जाएगा ना बिल्ड,
तभी मैं आपको सीधा वीडियो में बताता हूँ, सीधा मोबाइल की स्क्रीन पे मिलेंगे हम। हेलो गाइस, जो हमने एक बताया था, तो इस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक टेस्ट मैसेज आ रहा है, हेलो गाइस हाउ आर यू। तो वापस से देखिए हमने वापस से बनाया था, तो देखिए अब किस तरह से रीस्टार्ट होएगा जब वो वहाँ पे देखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब 2 बटन आ गए, एक तो हेलो गाइस वाला, हेलो गाइस, और जैसे हम गो टू सेकंड एक्टिविटी, मतलब इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है बट ठीक है, जैसे ही करेंगे तो हम सीधा सेकंड एक्टिविटी में आ गए, तो यहाँ पे आ गया हेलो पीपल। तो आप देख सकते हैं कि हमने अपनी जो है फर्स्ट एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बना लिया है। तो फटाफट अपनी पीठ पे शाबाशी दीजिए अपने आप को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप ऐसा ही और कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे अगले ऐसी एक वीडियो में।